Hello students, good morning. Today I explain about this the search of genetic material. Understand कि हमें अब ये सर्च करना है कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है क्या. अंडरस्टैंड. अभी तक तो हम कंफ्यूजन में थे जो है 1926 तक की कंडीशन क्या है कि किसको हम जेनेटिक मटेरियल माने. अंडरस्टैंड. कौन सा ऐसा सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम जेनेटिक मटेरियल का नाम दें. अंडरस्टैंड. जिसमें कि अभी आप लोगों ने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी जो है सर्च किए. उसके बाद जो है आपका जिसमें और भी साइंटिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मार्गन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उसके बाद मार्गन थे. अंडरस्टैंड. जिसमें कि पूरे इस जेनेटिकल लेवल को एक मॉलिक्यूलर बेसिस पर एनालिसिस किया. अंडरस्टैंड. लेकिन जब हम इसको मॉलिक्यूलर बेस पर एनालिसिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो मॉलिक्यूलर बेस पर एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर तो डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हैं. अंडरस्टैंड. जैसे मान लीजिए कि अब ये डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका जो है क्या है, क्रोमोसोम है. और उस क्रोमोसोम्स के अंदर जिसमें कि अब ये कहा जाए कि डीएनए, उसके बाद जो है ये आरएनए, और नेक्स्ट कंडीशन है आपका प्रोटीन की. इनमें से किसको हम जो है सर्च करें, माने कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है. क्योंकि प्रोटीन ही एक एंजाइम्स है और ये भी एक आपका न्यूक्लिक एसिड है. क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि न्यूक्लिक एसिड एंड बेस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. अंडरस्टैंड. लेकिन बात यहाँ पे हमें करना है कि तीनों पॉइंटों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल माने, या उस जेनेटिक मटेरियल को सजेस्ट करें कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. अंडरस्टैंड. लेकिन जब इसको कंडीशन में कि अब इसको सर्च किया जाए कि वास्तव में कौन ऐसा सब्सटेंस है जो जेनेटिक मटेरियल है. अंडरस्टैंड. तो उसके बाद 1926 के बाद की कंडीशन है जो 1928 में, जिसमें कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अंडरस्टैंड, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. क्या नाम रखा उसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या एक और जो है नाम लिया था है डिप्लोकोकस निमोनी. कोकस और निमोनी यहाँ मतलब कि इस तरह की बैक्टीरिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक निमोनिया डिजीज कॉज करती है. अंडरस्टैंड. तो कंडीशन क्या थी कि इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, अंडरस्टैंड, ये किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को जो है एक तरह से कल्चरल मीडियम में रखा, कल्चरल मीडियम, अंडरस्टैंड, कल्चरल मीडियम में रखा. कि अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, अंडरस्टैंड, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ये बैक्टीरिया रखे गए. अंडरस्टैंड. और इस बैक्टीरिया के अंदर जो है अब इनका जब कल्चरल मीडियम बनाया गया तो इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जो शाइनी कॉलोनी बना रहे थे. पहला पॉइंट क्या था, शाइनी मतलब स्मूथ, शाइनी कॉलोनी, जिसको हम क्या नाम दें, इसका नाम दिया गया और यस स्ट्रेन. अंडरस्टैंड. ये यस स्ट्रेन. और एक आपका जो है सेकेंड रफ कॉलोनी, अंडरस्टैंड. तो जो स्मूथ कॉलोनी थी, अंडरस्टैंड, उस स्मूथ कॉलोनी पर जो है कंडीशन ये थी कि आपका जिसको हम यस स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, तो यस स्ट्रेन की कंडीशन थी कि इसके पास पॉलीसेक्राइड म्यूकस या पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग थी. जो स्मूथ और शाइनी कॉलोनी है, इसमें इसके ऊपर जो है म्यूकस
म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड्स की एक कोटिंग थी। अंडरस्टैंड, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, जिसको यस स्ट्रेन के नाम से जाना गया। और एक रफ जो है कॉलोनी थी उसको हम आर स्ट्रेन से, तो इसको हम क्या माने, इसको हम ये मान लें यस स्ट्रेन। अंडरस्टैंड, और इसको हम मान लें आर स्ट्रेन। अंडरस्टैंड, आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन पर जो है इस तरह से म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की कोई कोटिंग नहीं थी। विदाउट म्यूकस एंड पॉलीसेकेराइड कोटिंग दैट इज नोन एज आर स्ट्रेन कॉलोनी। उस तरह की कॉलोनी जो कि एक पर जो है आपका म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है उसके चारों तरफ, जिसको हम यस स्ट्रेन नाम दिया, स्मूथ कॉलोनी नाम दिया। अंडरस्टैंड। अब जो रफ कॉलोनी थी उस पर कोई जो है इस तरह की कोटिंग लेयर नहीं थी जो म्यूकस या पॉलीसेकेराइड्स की बनी हो। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होता है कि अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंडीशन मिलती है कि वास्तव में यहाँ पे कौन सा पॉइंट जो है किस तरह से इसको प्रूफ किया जाए कि इसमें कौन सा जो है जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड। तो हमें जो है पूरे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को एक तरह से कल्चरल मीडियम में रखने के बाद इसमें कुछ जो है कॉलोनी ऐसी मिली जिसमें जो है पॉलीसेकेराइड या म्यूकस की कोटिंग थी, जिसको यस स्ट्रेन नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया यस स्ट्रेन। अंडरस्टैंड। और जिस पर जो है म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है उसका नाम दिया गया क्या, रफ कॉलोनी, या उसको हम नाम दे आर स्ट्रेन। अंडरस्टैंड। एक यस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। अब इस यस स्ट्रेन को हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट इन माइस। अंडरस्टैंड। माइस के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको इंजेक्ट कर दिया। अंडरस्टैंड। तो माइस क्या कर गया, माइस डाइड। अंडरस्टैंड। माइस की क्या कर गई, डेथ हो गई। कि जैसे हमने यस स्ट्रेन को जिस पर कि म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, जो स्मूथ कॉलोनी है, उसको हमने इंजेक्ट कर दिया किसी माइस के अंदर। अच्छा, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो ये माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट इनटू माइस, तो ये क्या रहा भाई, ये लाइव रहा, जीवित रहा। अंडरस्टैंड। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अंडरस्टैंड। लेकिन अब ये जो है इससे के थ्रू जो है हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वास्तव में ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए है, क्या कंडीशन है। अंडरस्टैंड। अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि इसके बाद जो है ग्रिफिथ ने इसको हीट किल्ड कर दिया। किसको, इस यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को। अंडरस्टैंड। जब ये यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, अब यहां पर हम राइट कर दें हीट किल्ड। अंडरस्टैंड। किसको, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। तो अब ये यस स्ट्रेन हीट किल्ड। अंडरस्टैंड। अब ये यस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट इनटू माइस। तो जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या कर गया, माइस लाइव रहा, डेथ इसकी नहीं होती है। अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन है क्या है कि अब जब एस स्ट्रेन को केवल एस स्ट्रेन को जबकि इसको हीट किल्ड कर दिया, तो हीट किल्ड करने के बाद फिर एस स्ट्रेन को जो भी इसमें सब्सटेंस जो है रिमेनिंग थे उसको इसमें क्या कर दिया, किसी लाइव इंजेक्ट माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया। अंडरस्टैंड। इंजेक्ट करने के बाद माइस क्या कर गया, लाइव रहा, कोई डेथ नहीं हुई। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन क्या हुई कि अब यहां से यह है कि यस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स कर दिया, यस स्ट्रेन
और आर स्ट्रेन, मतलब इसके जितने कंपोनेंट्स थे एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करने के बाद जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचे हुए थे, अंडरस्टैंड, तो उसको मिक्स कर दिया किसमें, आर स्ट्रेन के साथ, अंडरस्टैंड। जब ये आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इसको इंजेक्ट किया इनटू माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद माइस क्या कर गया, ये आपका डाई, अंडरस्टैंड, मतलब माइस की डेथ हो गई, अंडरस्टैंड। इसका मतलब कि जब इसके साथ जो है एस स्ट्रेन को, ये एस स्ट्रेन है और इसको आर स्ट्रेन, अंडरस्टैंड, तो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उन्होंने देखा कि माइस जो था निमोनिया डिजीज से जो है सफर करने लगा, और सफर करने के बाद उस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एस स्ट्रेन के पास जो डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो सब्सटेंस रिमेनिंग पार्ट्स था, ठीक है, वह सब्सटेंस जो है आर स्ट्रेन के जीनोम को इन्फेक्टेड कर दिया। मतलब ये आपका जो है वायरुलेंट से ये नॉन वायरुलेंट, क्योंकि ये जो है इसका नाम वायरुलेंट रखा गया और इसका नाम जो है नॉन वायरुलेंट रखा गया, अंडरस्टैंड। मतलब ये पैथोजेनिक और एक नॉन पैथोजेनिक, यहाँ ये पैथोजेनिक है तो ये कैसा है, नॉन पैथोजेनिक। ये नॉन पैथोजेनिक है तभी तो माइस की डेथ नहीं हुई, और यहाँ पर पैथोजेनिक था तभी तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तब इन्होंने देखा कि वास्तव में अब कैसे हम कंफर्म करें कि प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या हुआ कि जब एस स्ट्रेन के रिमेनिंग पार्ट्स को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की क्या कर गई, डेथ हो गई, अंडरस्टैंड। जब माइस की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर तो लग रहा है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में ये आपका जो है एस स्ट्रेन का जो भी सब्सटेंस है, जो मटेरियल्स बचा हुआ है, वो क्या कंडीशन है, जो नॉन वायरुलेंट का डीएनए है उसको वायरुलेंट में चेंज कर दिया, अंडरस्टैंड। अच्छा, जब वायरुलेंट में चेंज किया तो कंडीशन क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई, अंडरस्टैंड। लेकिन अब ये कंडीशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन जब आ गई तो उस कंडीशन में अब क्या हुआ कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था ट्रांसफर्ड द हीट किल्ड स्ट्रेन। तो यहाँ पर दो ही पॉइंट तो बच रहे हैं, कौन कौन सा, या तो आर स्ट्रेन का जो है जो सब्सटेंस इसके अंदर रिमेनिंग हीट किल्ड करने के बाद बचा हुआ है, वह सब्सटेंस जो है ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में अब ये आर स्ट्रेन के जीनोम को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया कि आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट बैक्टीरिया के थ्रू जो है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया का जीन जो है क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, अंडरस्टैंड, पैथोजेनिक हो गया। और जब पैथोजेनिक हो गया तभी तो क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। नहीं तो यहाँ पर इस स्ट्रेन को मतलब अकेले, अंडरस्टैंड, एकदम एक सिंपल पॉइंट में जो है यदि इस स्ट्रेन को जो है इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस यहाँ पर क्या हो गया, लाइफ रहा। लेकिन वही आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके उसको जब इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड। और वो ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है भाई कि अब ये ट्रांसफॉर्म इन द हीट किल enables the R strain synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent, understand। क्योंकि ये साफ साफ एनसीईआरटी राइट कर रही है, अंडरस्टैंड, कि जो एस स्ट्रेन का सब्सटेंस है वो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के जीनोम को नॉन वायरुलेंट होते हुए भी वायरुलेंट में चेंज कर दिया, तभी ये माइस की डेथ हो गई, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसको हम बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक से ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को देखते हैं, अंडरस्टैंड, कि वास्तव में ये बायोकेमिकल कंडीशन क्या होती है। ये तो आपका रहा एक जो है एक्सपेरिमेंटल। तो बायोकेमिकल कंडीशन क्या हो सकती है कि किसी जो है बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो आपका डीएनए हो सकता है, दूसरी कंडीशन जो होती है आरएनए हो सकती है, और तीसरी कंडीशन जो होती है प्रोटीन की हो सकती है, अंडरस्टैंड। ये इतने सब्सटेंस है किसी भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेन पॉइंट है, अंडरस्टैंड, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये हुआ
कि इसमें ये कंडीशन हुई, तो इसमें जो है मिक्स कर दिया प्रोटीएजेज। तो प्रोटीएजेज को जब मिक्स किया तो प्रोटीएजेज दैट लाइक एंजाइम इज द डाइजेस्ट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन को क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया। अंडरस्टैंड। उसके बाद की कंडीशन क्या हुई कि अब ये बच गया आपका डीएनए एंड आरएनए। अंडरस्टैंड। तो आरएनए को भी क्या कंडीशन हुआ कि इसमें भी आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएजेज, आरएनएजेज। अंडरस्टैंड। आरएनएजेज को मिक्स किया तो ये आरएनए क्या कर गया, डाइजेस्ट हो गया। अंडरस्टैंड। लेकिन कंडीशन ये हुआ, अब तो ये दोनों आपका जो है आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गई, तो अब क्या बचा भाई, डीएनए केवल बचा। अंडरस्टैंड। अब जब ये डीएनए को जो है यहाँ पर ये एंजाइम जिसका नाम है डीएनएजेज, अंडरस्टैंड, डीएनएजेज। अंडरस्टैंड। तो डीएनएजेज के साथ मिक्स करके जब इसको हम माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, तो ये डीएनए को कंप्लीटली रूप से क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। और जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो माइस क्या हो गया भाई, लाइव रहा। अंडरस्टैंड। माइस क्या रहा, लाइव रहा। यही कंडीशन है कि यहाँ पर आपका न आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और ना ही प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। अंडरस्टैंड। This is the genetic material of DNA. Understand? Thank you, students.